कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ये तस्वीरें उत्तराखंड की वादियों से निकल कर आ रही हैं। वो वादियां जहां देवताओं का वास है, जहां हिंदू परंपरा बसती है। राहुल गांधी की ये तस्वीरें कई मायनों में अहम है। तस्वीरों को लेकर कई सवाल भी पूछे जा रहे हैं। राहुल के विरोधी पूछ रहे हैं कि 2015 में केदारनाथ जाने वाले राहुल गांधी को अचानक इतने साल बाद आखिरकार केदारनाथ की फिर याद क्यों आ गई। कहां तो कांग्रेस राहुल की स्वाभिमान यात्रा की तैयारी कर रही थी और कहां राहुल गांधी अचानक 3 दिन के दौरे पर उत्तराखंड पहुंच गए, जहां से केदारनाथ धाम में उनकी मौजूदगी की तस्वीरें हर तरफ छाई हुई हैं। नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना डिजिटल न्यूज चैनल श्रेष्ठ उत्तराखंड। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको राहुल की इस आध्यात्मिक यात्रा के पीछे की पूरी वजह। आपके सामने राहुल गांधी की 2 तस्वीरें हैं। ये 2 तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। पहली तस्वीर केदारनाथ की है, जहां इस वक्त राहुल प्रवास कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी के स्वर्ण मंदिर में सेवा के वक्त की है, जहां पिछले महीने अक्टूबर में उन्होंने मत्था टेका था और सेवा की थी। ये तस्वीरें बता रही हैं कि कांग्रेस सनातन के मायने समझ गई है, लिहाजा अब उसका फोकस हिंदू वोट बैंक पर है। तो चलिए आपको विस्तार से कांग्रेस का ये पूरा सियासी चक्रव्यूह समझाते हैं। क्या हिंदू वोट बैंक पर है कांग्रेस की नजर? क्या मोदी को मात देने के लिए राहुल ने लिया ये नया अवतार? जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये राहुल गांधी का नया अवतार है, ऐसा अवतार जो विपक्ष के आंख की किरकिरी बन सकता है, उसकी आंखों में जलन पैदा कर सकता है। दरअसल जिस तरह राहुल गांधी अब सॉफ्ट हिंदू की ओर रुख कर रहे हैं, उससे कांग्रेस को अपनी जड़ मजबूत होती दिखाई पड़ रही है। आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आपको राहुल गांधी की केदारनाथ यात्रा के बारे में थोड़ा और विस्तार से बता देते हैं, जहां वो 3 दिन तक प्रवास कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी रविवार को केदारनाथ धाम पहुंचे। यहां कांग्रेस नेताओं के साथ ही केदार सभा के अध्यक्ष राजकुमार तिवारी तीर्थ पुरोहितों ने उनका स्वागत किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केदारनाथ के दर्शन के लिए आए श्रद्धालुओं से भी गर्मजोशी से मुलाकात की। राहुल गांधी का ये अंदाज वहां के लोगों को भी खूब भाया। राहुल की इस यात्रा की खास बात ये रही कि उन्होंने इस यात्रा के दौरान कार्यकर्ताओं और पार्टी के आला नेताओं को आने से मना कर दिया था। यहाँ तक कि उन्हें एयरपोर्ट पर रिसीव करने के लिए भी किसी नेता के आने की मनाही थी। यानी राहुल गांधी अपनी इस यात्रा के जरिए सादगी का संदेश देना चाहते हैं। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर राहुल के नए अवतार के मायने क्या हैं? क्या राहुल बीजेपी की राह पर चल रहे हैं? क्या हिंदू वोट बैंक पर कांग्रेस की नजर है? 2024 के लिए ये सारा स्वांग रचा जा रहा है। इसमें 2 राय नहीं है कि हिंदू वोट बैंक को साधने के मद्देनजर कांग्रेस ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी इसे देखा जा सकता है, जहां चाहे राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हिंदू मंदिरों और उससे जुड़ी संस्थाओं पर खासा फोकस कर रहे हैं। इन राज्यों के आला नेताओं का भी यही हाल है। वो भी अब खुलकर हिंदू वोट की बात कह रहे हैं। बागेश्वर धाम की कथा करवा रहे हैं, हनुमान मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करवा रहे हैं, राम वन गमन पथ की बात कर रहे हैं। दरअसल कांग्रेस जानती है कि अगर 2024 की चुनावी वैतरणी पार करनी है तो उसे हिंदू वोट बैंक को साधना ही होगा, नहीं तो उसकी लुटिया मझधार में डूब सकती है और मोदी के विजय रथ को रोकने के उसके सपनों पर पानी फिर सकता है। अब तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस की ये सियासी चाल उसे सत्ता के शिखर पर बैठाती है या उसकी नैया को बीच मझधार में फंसाती है। तो फिलहाल की इस खबर में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए श्रेष्ठ उत्तराखंड। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।